Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. So again, welcome to this online recorded lecture. देखें, आपकी क्लासेस मेरे ख्याल में कम हुए तो हम इसको जो है ना थोड़ा पढ़ लेते हैं। मॉडलिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या चीज़ होती है मॉडलिंग, और किस तरीके से हम जो है वो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम मॉडल करते हैं। सही है ना। लेकिन ये सब समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। सही है ना। इसको जो है वो देखें, हमारे पास है मॉडलिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सही है ना। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इस टॉपिक को देखें हम, तो यहाँ पर देखें इस इक्वेशन में हमारे पास क्या चीज होती है। इक्वेशन सिंपल, हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास इक्वल की साइन आ जाए तो हम उसको कहते हैं वो हमारे पास इक्वेशन होती है। सही है ना। अब लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, सिंपल चीज है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें अगर हमारे पास कोई भी वेरिएबल है, जैसे एक्स है या प्लस वाई है, ठीक है ना, प्लस वाई है हमारे पास, अगर इनका पावर हमारे पास जो है वो क्या हो, वन हो। सही है ना। मतलब एक्स का भी पावर वन हो, वाई का पावर क्या हो, वन हो। तो ऐसी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ऐसी इक्वेशन हमारे पास होती है लीनियर इक्वेशन। सही है ना। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक्स के प्लस और ये हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू वन। अब यहाँ पर एक्स का पावर भी वन है, वाई का पावर भी वन है, ये क्या हुई हमारे पास, ये हुई हमारे पास लीनियर इक्वेशन। सही है ना। अब ये लीनियर इक्वेशन सिस्टम तब बन जाती है जब हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और इन दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। सही है ना। तो लेट सपोज मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू टेन। अब यहाँ पर एक और इक्वेशन है, जब भी इक्वेशन हमारे पास एक से ज्यादा आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशन है। लीनियर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका पावर वन है, और इक्वेशन जाहिर सी बात है इसलिए क्योंकि इसमें इक्वल की साइन है। सही है ना। अब यहाँ पर ये है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मॉडल करेंगे, इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करेंगे, उस प्रॉब्लम में हम क्या चीज देखेंगे, हम उस प्रॉब्लम में ये चीज देखेंगे कि हम कोई भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा, उस एक्सप्रेशन को हम जो है वो कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट होगी, उस स्टेटमेंट को हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। सही है ना। तो अब यहाँ पर पहला एग्जांपल देखें। ये जो पहला एग्जांपल है हमारे पास जिसको हमने टिक किया, ये है मूवी टिकट का एग्जांपल। सही है ना। अब यहाँ पर हमें कोई भी चीज बताएगा, उस पे ऊपर हमने क्या करना है, उसके ऊपर हमने जो है वो उसको सबसे पहले से कन्वर्ट करना है किसमें, मैथमेटिकल सिस्टम में। सही है ना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में से इसको हम कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है हमारे पास एडल्ट टिकट कॉस्ट $12। मतलब हम कोई भी मूवी देखने जा रहे हैं और उसमें जो एडल्ट की टिकट है, एडल्ट की टिकट हमारे पास जो है वो टिकट कितने की मिल रही है, $12 की मिल रही है। सही है ना। और चाइल्ड की जो टिकट है वो हमें कितने की मिल रही है, वो हमें मिल रही है $8 की। कितने की मिल रही है, $8 की मिल रही है। एडल्ट की टिकट $12 की और चाइल्ड की टिकट कितनी थी 8 डॉलर की। सही है ना। अल्टो गेदर मतलब हम मिला के 10 टिकटें खरीदते हैं। हम कितनी टिकटें खरीदते हैं, 10 टिकटें खरीदते हैं। यहाँ पर देखें 10 टिकटें हम इसको खरीदते हैं, और उन 10 टिकटों में जो है हम कितने की खरीदते हैं, $100 की। सही है ना। सिंपल चीज है। एडल्ट की टिकट हमारे पास $12 की है, चाइल्ड की टिकट हमारे पास $8 की है, और दोनों को मिला के हम 10 टिकटें जो है वो कितनी खरीदते हैं, $100 की। अब इसको हमने मॉडल करना है किस तरीके से, देखिए ये इसका सॉल्यूशन है। तो इन्होंने लिखा है कि लेट एक्स इक्वल टू एडल्ट टिकट। एक्स हमारे पास किसके बराबर है, एडल्ट की टिकट के बराबर है, और वाई किसके बराबर है, चाइल्ड की टिकट के बराबर है। सही है ना। तो बिल्कुल सिंपल चीज है कि भाई इक्वेशन वन हमें क्या शो करे, इक्वेशन वन ये शो करे कि भाई एक्स प्लस वाई, मतलब हम टोटल कितने एडल्ट की ये एग्जाम इक्वेशन वन क्या शो करे, देखें इक्वेशन वन शो करिए कि भाई एडल्ट की टिकट में यानी कि एक्स प्लस हमारे पास कौन सी टिकट है, प्लस हमारे पास जो है वो टिकट है, ये हमारे पास एक्स है एडल्ट की टिकट, और ये वाई, ये दोनों मिला के हम जो है वो कितनी टिकटें खरीदते हैं, 10 टिकटें। सही है ना। कितनी टिकटें खरीदते हैं, 10। ये 10 इसको रिप्रेजेंट करता है, ये 10 टिकटें जो हम खरीद रहे हैं, ये एक्स खरीद रहा है हमारे पास, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको एडल की टिकटों को, और वाई हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी चाइल्ड की टिकट को। सही है ना। ये हमने टिकट का एक इक्वेशन मॉडल की। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास कि भाई एडल की टिकट हमारे पास कितने की पड़ी, देखिए एडल की टिकट हमारे पास पड़ी $12 की। सही है ना। तो ये 12, और उसके बाद हमने उसको क्या लिखा, हमने लिखा कि ये एक्स है। सही है ना, 12x प्लस एडल्ट की टिकट $12 प्लस चाइल्ड की टिकट हमारे हमारे पास कितने की थी, $8। $8 की थी। ठीक है ना।
ये 8 और ये चाइल्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, हमने किया हुआ है वाई से, तो ये क्या हुआ 8y। ठीक है ना। और उसके बाद इज इक्वल टू, ये टोटल हमें कितने की पड़ी, ये टोटल हमें पड़ी थी 100 की, तो ये ना। तो देखें यहाँ पर हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, 812x+8y। देखें जब भी इस तरीके के आपके पास दो इक्वेशंस हो ना, तो उन दो इक्वेशंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसका बिल्कुल एक आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। एक देखिए उसका बिल्कुल एक आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, कि हम क्या करते हैं, हम ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखी हुई है, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लिखी हुई है। इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इन इक्वेशंस में हमारे पास इजी इक्वेशन कौन सी है, सही है ना। तो अगर हम देखेंगे इजी इक्वेशन इन दोनों में कौन सी है, तो वो मुझे जो दिख रही है वो इक्वेशन 1 दिख रही है, ऐसी इक्वेशन जो कि इजी है, सही है ना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन क्या है, इजी है। अब ये इक्वेशन इजी है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने किसकी वैल्यू निकाली, फ्रॉम वन, ये लिखा वन। देखिए फ्रॉम वन में ये जो y है जिसको मैंने अभी टारगेट किया, ये y हमारे पास उस साइड पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये माइनस का वैल्यू हो जाएगा। तो x = 10 - y। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास ये जो 10 - y है, ये 10 - y, ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। एक मिनट, ये जो है हमारे पास 10 - y है, ये 10 - y, एक्स का वैल्यू ये कहाँ से आया, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये हम पुट करेंगे इसमें, इस एक्स की जगह पर इसमें पुट करेंगे। अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये किस तरीके से आएगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, देखेंगे। अब ये हमारे पास है 12 × 10 - y + 8y = 100। सिर्फ हमने क्या किया, इस एक्स की जगह पर ये रखा है, देखिए इस एक्स की जगह पर ये एक्स का वैल्यू रखा है। 12 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर 12 y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, -12y हो जाएगा, +8y, बिल्कुल सिंपल रहेगा, सेम रहेगा, 100 भी क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास है -12y + 8y, देखो ये हमारे पास -12y, ये हमारे पास 8y, सही है। तो सिंपल, अगर हम इनको ऐड करेंगे क्या बचेगा, -4y। और यहाँ पर हमारे पास 120 प्लस का यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, तो 100 में से 120 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास -20 बचेगा, सही है ना। ये सिंपल एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है। पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया, क्या बचा, -4 बचा हमारे पास, सही है। उसके बाद ये प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया, तो 100 माइनस जो है वो 100 क्या हो गया, -20 हो गया, सही है ना। अब देखें, ये माइनस का 4 है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो अगर ये यहाँ पर आएगा नीचे, ठीक है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर आएगा -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये -4 अगर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये यहाँ पर आके ये माइनस, ये 4, ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 की टेबल 1 टाइम, और 20 पे कितनी टाइम लगेगी, 5 टाइम, तो क्या बचेगा, y = 5 बचेगा हमारे पास, सही है ना। तो ये 10 - 5 = 5 हमारे पास जो है वो इसका क्या है, इसका हमारे पास आंसर है, सही है। अब ये y = 5 बचा, तो ये y = 5 हमने किसमें पुट किया, ये y = 5 हमने पुट किया इस इक्वेशन में x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसमें यहाँ पर पुट किया। तो देखें x = 10 माइनस वाई की जगह पर, ये इस y की जगह पर हमने क्या पुट किया, ये 5 पुट किया, ये 5 हो गया, तो 10 - 5। तो इससे मॉडल से हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि भाई हमारे पास जो हम सौ डॉलर की टिकटें ले रहे थे, उस $100 में हम 5 एडल्ट की टिकटें लेंगे, मतलब एक्स की 5 वैल्यू, और फिर हम वाई की कितनी की टिकट लेंगे, हम वाई की टिकट लेंगे जो है वो 5, सही है ना। इसी टाइप का हमारे पास एक और एग्जांपल है, बाइंग पेन्स एंड पेंसिल, सही है ना। देखें क्या एग्जांपल है हमारे पास, एग्जाम्पल हमारे पास है कि भाई अ पेन कॉस्ट $2, एक पेन है जो कितने डॉलर की पड़ती है, $2 की। और हमारे पास जो है वो एक पेंसिल है जो कितने डॉलर की पड़ती है, हमें $1 की। स्टूडेंट जो है वो 15 आइटम खरीदता है, कितने आइटम खरीदता है, 15, और स्पेंड करता है $22। अब हम कह रहे हैं कि लेट सपोज एक हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करा है, पेन को, और वाई किसको रिप्रेजेंट करा है, पेंसिल को, सही है ना। तो टोटल हम कितनी खरीदने भाई, एक्स पेन आइटम 15 खरीदने, मतलब एक्स, ये एक्स और ये वाई, इन दोनों को मिला के हम कितना खरीद रहे हैं, 15 खरीद रहे हैं। पहले अपने टोटल आइटम जो है ना उनको मॉडल करना है, वहां पर ऊपर भी हमने क्या किया था, सेम ही किया था। सेकंड हमने देखना है प्राइस को, सही है ना। अब प्राइस देखें, पेन की, पेन को हम एक से रिप्रेजेंट करें तो 2x, पेन कितने की है, 2 की है। और वाई को हम जो है वो पेंसिल से करें तो 1 की है, तो एक आगे लिखे नहीं लिखे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्या है, वाई।
इक्वल टू हम कितने की खरीद रहे हैं 20। अब देखें इसमें हमने पहले क्या किया, पहले हमने इक्वेशन बनाई टोटल्स की, और सेकंड हमने क्या बनाई प्राइस की, ऊपर भी हमने बिल्कुल सेम ही बनाई दी, सही है ना। तो अब देखें इसको सिंपल तरीके से उसी तरीके से सॉल्व करें। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 है, तो ये वाई हमारे पास है, वाई के लिए हमने सॉल्व किया है, सही है ना, तो ये वाई इजी है। तो ये एक्स, वहां पर ऊपर हमने एक्स के लिए सॉल्व किया था, अगर आप एक्स के लिए सॉल्व करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं सॉल्व, सही है ना। वाई के लिए सॉल्व किया, वाई इक्वल टू इस पहली इक्वेशन पे फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा हुआ है ना, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, मतलब पहली इक्वेशन से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 था, तो वाई इक्वल टू 15 माइनस एक्स, एक्स प्लस का था, ये जो एक्स था ना ये प्लस का था, उधर आगे क्या हो गया माइनस का हो गया, सही है ना। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब अब ये जो y का वैल्यू है ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में, सही है। मतलब ये जो y का वैल्यू है ये हमें कहाँ से मिला, ये हमें इस इक्वेशन से मिला। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, इसकी जगह पर हम इसको पुट करेंगे इस y की जगह पर, सही है ना। क्लियर है बात। अब देखें उस y की जगह पर क्या 2x, y की जगह 15 माइनस एक्स इक्वल टू 22, सिंपल 2x प्लस 15x माइनस एक्स प्लस 2, अब ये प्लस का 2x और ये हमारे पास माइनस का x, 2x माइनस एक्स क्या होगा हमारे पास, दो 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 में से एक जाएगा तो हमारे पास एक एक्स बचेगा, प्लस 15 इक्वल टू 22, 15 यहाँ पर प्लस का है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 22 से माइनस हो जाएगा 15, क्या बचेगा एक्स का वैल्यू 7। अगेन एक्स का वैल्यू 7 आप ऊपर थर्ड इक्वेशन में पुट करें जो हमने निकाली थी 15 माइनस एक्स वाली इक्वेशन, तो 15 माइनस एक्स वाली इक्वेशन में एक्स का वैल्यू 7 पुट करेंगे तो आपके पास 15 माइनस 7 8 आएगा। मतलब अगर आप जो है वो सात पेंसिल खरीद, आपने कितनी पेन खरीदी, सात पेन खरीदी जो कि $14 की पड़ी, और आठ पेंसिल खरीदी जो कि हमने $8 की पड़ी, तो टोटल हमने कितना स्पेंड किया, तो टोटल हमने जो है वो स्पेंड किए $22, सही है ना। तो इसी तरीके से आपके पास जो है वो ये दो प्रॉब्लम्स है, ये दो प्रॉब्लम्स आप लोग खुद ही कर लीजिएगा, सही है ना। ठीक है, ये मैंने आपके सीआर के साथ ये शेयर कर दूंगा, थर्ड एंड फोर्थ, बस आपने थर्ड और फोर्थ तक ही करना है, ठीक है ना, उसके आगे आप लोगों ने नहीं करना, ठीक है। तो ये है हमारे पास मॉडलिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की, हम आगे फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में इसको और ज्यादा देखेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।